नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। और जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जो एपिसोड 1 आपने देखा हो, तो आज ये एपिसोड 2 आपके सामने आ रहा है। मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है इंडिया में या नहीं होने वाली, या क्या क्या मूव्स रहेंगे, या क्या क्या रिस्ट्रिक्शन या क्या क्या लॉ आने वाले हैं इस चीज पे। मेन क्वेश्चन यही रहेंगे और उसके लिए हम सारे क्वेश्चंस के जवाब के लिए हर्ष जोशी जी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने एपिसोड 1 में भी अपना साथ दिया था अपना, और इसी एपिसोड 2 में भी आपको ये बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या सिचुएशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हर्ष जोशी। कंप्लीटेड ऑल द लेवल्स ऑफ सीएस एग्जामिनेशंस एंड गिविंग सीए फाइनल एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। मतलब इनके बारे में अगर बोले तो मतलब ये एकेडमिशियन तो है ही, मतलब बहुत अच्छे एकेडमिशियन है। साथ ही साथ इनका दिमाग इतना तेज चलता है कि स्टॉक मार्केट्स की मतलब हर खबर को ये एकदम तय करके रखते हैं। मतलब अगर बोला जाए, मतलब कुछ हाइपरबोल जैसा सिचुएशन हो जाएगा कि इनको एक क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो दे देना, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न कमा के जरूर दे सकते हैं। इसीलिए ये इस चीज के लिए एकदम कॉम्पिटेंट है कि आपको ये क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी से अच्छी राय दे सकते हैं। तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज को कि क्या जर्नी रही है क्रिप्टो की। मतलब क्या इंडिया में शुरुआत से इतने डिबेट चल रहे, क्या क्रिप्टो लीगल है, क्रिप्टो लीगल नहीं है, कोई बोले कि करना चाहिए, कोई बोले कि नहीं करना चाहिए, कोई बोले इसका बेस है, कोई बोले इसका बेस नहीं है। तो ये क्या सिचुएशन चल रही है? हम स्टार्टिंग से बोले हिस्ट्री बताओ तो 2017 की बात करते हैं, 2017। तब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन जो भी है क्रिप्टो करेंसी बैंड है। एंड अभी लास्ट ईयर की बात करूँ, मार्च 2020 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि क्रिप्टो करेंसी बैंड नहीं है, और साथ में ऐसा भी बोला था कि लीगल भी नहीं है। मतलब इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पे करो, पैसे जीरो भी हो सकता है, आपको रिटर्न भी दे सकता है, वो सब अपने रिस्क पे। बाई चांस कोई फ्रॉड ऐसा कुछ हुआ तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसमें वो कह रहे कि कोई रेगुलेटर नहीं है। हम इक्विटी मार्केट्स में देखें तो स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटर है, सेबी एक रेगुलेटर है। सेम चीज इसमें नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। अगर ऐसा कोई रेगुलेटर, कोई लॉ रेगुलेशंस ऐसे आ जाए तो इन्वेस्टर जो है ना तो सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जो 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, उसके बाद सामने के सामने आरबीआई और गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके क्या स्टेटमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, और साथ ही साथ बैंक्स जो कि स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक जो इस क्रिप्टो करेंसी में एकदम लीडिंग रोल कर रही है, उनके इस चीज में क्या क्या सिचुएशंस थे? मैं एक मेन रीजन बताऊं क्योंकि इंडिया भी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज उसका जो ट्रांजेक्शन लॉग्स रहते हैं वो गवर्नमेंट को भी मिल नहीं रहे, क्योंकि वो तो खाली एक्सचेंज के पास है, और अभी एक्सचेंज भी बहुत सारे हैं। अगर एक या दो एक्सचेंज होता तो गवर्नमेंट डील कर सकती थी कि भाई मुझे रिकॉर्ड्स दो, जो कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कितना रिटर्न हो रहा है। लेकिन अभी के सीनियर में वो पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कमिटी नहीं है क्रिप्टो करेंसी पे। इसके लिए मेन इश्यू गवर्नमेंट का वही है कि लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सच में उसको रिटर्न मिल रहा है, वापस पैसे मिल रहा है जब उनको रिडीम करना हो तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो गवर्नमेंट का एक इश्यू है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसी नाउअडेज। अगर अभी करंट सिनेरियो देखा जाए तो यूएस मार्केट में टेस्ला कंपनी हाँ बोल रहे कि वी विल एक्सेप्ट बिटकॉइन। आप कार खरीदना चाहते हो तो आप बिटकॉइन सामने दे सकते हो। वो अभी इंडिया में नहीं है, क्योंकि उसका कोई रेगुलेटर नहीं है, नहीं कोई कमिटी है, नहीं गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इट इज द मेन रीजन व्हाई पीपल इज हेजिटेटिंग टू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो करेंसी। तो इसी पे आरबीआई जो है अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके क्या क्या मूव्स थे इस चीज पे कि सपोज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, बाकी के बैंक्सों ने अपने हिसाब से सिस्टम्स को बना दिया, तो आरबीआई इस पे क्या मूव ले रहा है? जो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या बोला कि जो पेमेंट गेटवेज है, जो मीडिएटर्स है, तो उन्होंने बोला कि जो एक्सचेंज के साथ आपका डीलिंग्स है वो बंद कर दो। कोई भी हमारा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट होल्डर पैसे ट्रांसफर कर रहा है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में, तो वो करने ना दे। उसका रीज़न क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक जो हमको रिकॉर्ड ट्रैक करना रहता है वो कर नहीं पा रही है अभी बैंकिंग सिस्टम। तो आईसीआईसीआई बैंक ने बोला कि कोई भी क्लाइंट के पैसे फ्रॉड हुआ या वापस पैसे नहीं मिल रहा या कुछ भी इश्यू हुआ तो जिम्मेदार वो पेमेंट गेटवे होगा। तो वही पेमेंट गेटवे जो मीडिएटर था उसको भी टेंशन है, क्योंकि कुछ भी हुआ क्लाइंट का, क्योंकि इट इज़ अ वास्ट सिस्टम के बेस पे पूरा डिजिटल है। तो मीडिएटर ने भी सोचा कि ये तो हमारे लिए टेंशन, कुछ भी हुआ तो हमारे पे केस होगा।
क्योंकि नहीं तो क्रिप्टो करेंसी कोई अभी एक्सचेंज नहीं है, सॉरी कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई कमिटी नहीं है इंडिया में। तो सब जो हम बोलते हैं ना बाहर, तो वो सब आ गया मीडिएटर पे, जो अभी वर्क कर रहा है, जो एपीआई सिस्टम पे वर्क कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक की एपीआई सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो भी वो ट्रैक नहीं कर पाया, तो भी उसको इश्यूज लग रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी अलाउ तो नहीं करेगी आगे जाके। एक बार कोई रेगुलेटर आ गया, कोई कमिटी आ गया है और एक पूरा एक लॉ बन गया, उसके बाद सब सेफ हो जाएंगे, बैंक भी सेफ हो जाएंगे, मीडिएटर भी सेफ हो जाएगा और साथ साथ में क्लाइंट्स भी सेफ हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि जनरली क्या होगा, मतलब कि जुलाई में 2020 में क्या बातें हुई थी कि जो समर मतलब जो विंटर सेशन आएगा पार्लियामेंट में, उस विंटर सेशन में कोई ना कोई बिल आएगा और वो बिल पास होकर एक्ट बनेगा और वो एक्ट क्रिप्टो को रेगुलेट करेगा। वो चीज के बाद विंटर में तो कोई बिल आया नहीं, ना कि कोई आरबीआई या किसी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी स्टेटमेंट आया। उसके बाद लोगों ने बोला समर सेशन अभी जो शुरू होगा, मतलब आफ्टर कोरोना ये लॉकडाउन की वजह से, तो उस सेशन में क्या आपको लगता है क्या कोई बिल आ सकता है या नहीं आ सकता? यस फॉर श्योर आएगा, कब आएगा वो श्योर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आएगा तो जरूर, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फ्यूचर में इंडिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो अभी ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक वो डिले कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके उसके पे लॉबी बनेगा, रेगुलेटर भी आएगा और कमिटी भी बनेगी। तो आगे जाके मतलब इट इज़ अ मस्ट फॉर इंडिया, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करे। और एक एडवांटेज मैं बोलना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी के। फॉर एग्जांपल हमको एक बंदा बैठा है इंडिया में और एक बंदा बैठा है यूएस में, उसको ट्रांजेक्शन करना है, तो अभी करंट 2 to 3 डेज का टाइम लगता है कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो। वही चीज़ हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो विथ इन फ्यू मिनट्स ट्रांसफर हो जाते हैं जो भी करेंसी है, और विथ मिनिमम कॉस्ट। तो इसमें ये नहीं होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपने बोला कुछ मिनट में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, तो बाकी बैंक्स को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने फंड ट्रांसफर कर दिया, तो उसे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करेगी? हाँ वही तो इश्यू है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन इश्यू वही है कि कोई ट्रैक नहीं हो पा रहा है। रिकॉर्ड्स जो होने चाहिए, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसका कोई ट्रैक गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट को फर्स्ट तो रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, कमेटी बनानी पड़ेगी। आरबीआई, सेंट्रल बैंक, आरबीआई है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट बैंक्स के जो मेन पोस्ट के जो मैनेजर्स है, सीईओज है, वो सबको इकट्ठा होकर पूरी सिस्टम बनानी पड़ेगी। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बैंक्स और जो क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस है उसके बीच में, और क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज टू एक्सचेंज, वो दोनों के ट्रांजैक्शन कैसे कैचअप करे इंडियन गवर्नमेंट। मतलब पूरी एक इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, जो कि पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री ग्रो हो सके और वो फिर एक रिवॉल्यूशन ला सके इस चीज में। मेरा नेक्स्ट सवाल आपको ये रहेगा कि सारे बैंक्स ने ये चीज बंद तो कर दी है, अब जिसका इन्वेस्ट हो गया है पैसा, कल उनके सपोज बैन हो जाता है क्रिप्टो, तो बैन होने के बाद सबका पैसा पूरा का पूरा नील हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर बैन हो गया तो जो लॉ मेरे पे लगता है वही लॉ आप पे भी लगेगा इंडिया में रहते हुए। तो मैं आपको सेल कर नहीं पाऊंगा, आप मेरे से बाय नहीं कर पाओगे। तो मुझे सेल करना है तो मैं जाऊंगा क्या वो चीज के लिए? उसके लिए अभी इंडिया ने जो बैन था वो हटा दिया है। अगर बाय चांस आगे जाके इंडिया बैन कर रहा है तो एक मतलब टाइम पीरियड देगा अपने जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो पीछे वापस खींचने के लिए, तब आप वापस खींच सकते हो। और सेकंड ऑप्शन वो रहेगा कि आपके जो भी रिलेटिव्स है बाहर या कोई फ्रेंड्स है जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे, यूएस, कनाडा, जहाँ भी अभी क्रिप्टो करेंसी जहाँ लीगल है, आप उनको डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि जो डेटा है अभी गवर्नमेंट के पास नहीं, एक्सचेंज खाली जो डेटा वो एक्सचेंज के पास ही है। तो आगे जाके आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जब बैन करेगी तो टाइम पीरियड देगा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप वापस खींच सकते हो। तो जब ऐसा होगा, जब बैन होगा, तब तो सारे क्रिप्टोज के प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, क्योंकि पूरा इंडिया सेल करने दौड़ेगा और एज पर डिमांड सप्लाई मॉडल तो उसके प्राइसेस डाउन होंगे। तो उस सिचुएशन में एक इन्वेस्टर को क्या एक रीजनल अप्रोच रखना चाहिए? श्योर, हम अभी जब 2017 में बैन हुआ था तब की बात करूँ तो एक सडन फॉल आया हुआ था बिटकॉइन। मैं बिटकॉइन एक पर्टिकुलर करेंसी में उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक सडन फॉल आया हुआ था क्योंकि इंडिया ने बैन किया हुआ था। अभी करंट सीनियर में देखे जाए तो मेन जो इन्वेस्टर है यूएस, कनाडा, स्कॉटलैंड, वो सब जो मेन डेवलप कंट्रीज है ना, उसके मेन इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। इंडिया के इन्वेस्टर है लेकिन आज भी वो हेजिटेट कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करे या ना करे। तो उसमें अभी जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बहुत कम है इंडिया का। तो अगर बाय चांस लीगल हो या बैन हो
इफेक्ट तो आएगी, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं आएगी कि सडन फॉल आएगा, सडन अपवर्ड मूवमेंट आएगा। मूवमेंट तो आएगा ही, क्योंकि जो एक बोलते हैं ना, कम्युनिटी बोलते हैं ना, पूरा हट ही जाएगा इंडिया। ओके। और बाय चांस लीगल हो गया, जो पूरी छूट छाट दे दी, तो एक अच्छा पूरी कम्युनिटी एक साथ इन्वेस्ट करेगा। ओके। तो एक डिमांड का जो मतलब इसके मुताबिक आप ये कहना चाहते हो कि लॉ आने वाला ये चीज 200% गारंटी है, आज नहीं तो 5 साल के बाद आएगा। यस, आज जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनका पैसा सेफ है, मतलब अगर सपोज बैन होता है तो थोड़ी देर के लिए अनसेफ होगा, पर रियल में पैसा सेफ है। यस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे यही पंच रहेगा, क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? और लास्ट क्वेश्चन है ये। श्योर। अभी मैं बात करूँ ना 20 to 25 की पहले की बात करूँ, हमको मतलब आज की जनरेशन की हम बात करें तो हमको लगता है कि हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रोज है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो अभी हम आज बिलियनर या करोड़पति होते। ऐसी चीज़ आफ्टर 2025 होने वाली है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सब कंट्रीज को आगे जाके अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अभी भले अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके जो क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है एक स्टेबलाइज हो जाएगा, और जो अभी आज के प्राइस है ना उसके मुकाबले बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली है आफ्टर 20 to 25 ईयर्स। हमको आज लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ हम इन्वेस्ट कर सके, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कुछ परसेंट जो आपकी सेविंग्स है, जो आपकी कैपिटल है, कुछ परसेंट आप क्रिप्टो में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एक अच्छी रिसर्च करने के बाद। मतलब आगे 4 से 5 दिन पहले का एलोन मस्क का स्टेटमेंट था यस कि डोंट पुश योर होल सेविंग्स यस इनटू दिस क्रिप्टो करेंसी। यस। तो वो स्टेटमेंट पर आपका क्या कमेंट है? उसका रीज़न क्या है कि खाली एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मैंने जैसे बोला था मोर देन 5500 क्रिप्टो करेंसीज है, तो उसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसमें ऐसी भी करेंसीज होगी जो आपके वन ईयर में 100 टाइम्स रिटर्न्स देगी, और ऐसी भी करेंसी होगी कि आपके 1 ईयर के बाद नील हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी है, मतलब आगे जाके कौन ग्रो करेगा, क्योंकि इसकी कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। जो क्रिप्टो करेंसी है ना पूरी डिजिटल वर्ल्ड ही है, उसका कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं, जैसे इक्विटी का अंडरलाइंग एसेट है जो कंपनीज के बेस होता है, कि इसमें ऐसा कोई नहीं, प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। और एक चीज़ वो कि डाइवर्सिफाई रखो, ऐसा नहीं कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में कर दो, इथेरियम में कर दो, लिब्रा में कर दो, कैशा में कर दो, डोगी कॉइन में कर दो, ऐसा नहीं रहता है। आपको एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। तो आपको, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। मतलब आपके हिसाब से एक इन्वेस्टर को थोड़ा पैसा अपना बिटकॉइन में जमा करना चाहिए, ताकि कल उठ के जो ये ऑडियंस अपने को देख रही है वो कल उठ के मिलेनियर बने। यस, नॉट इन बिटकॉइन। ऐसा नहीं बोला आपको बिटकॉइन में ही करना चाहिए, आपको रिसर्च करना है सब क्रिप्टो करेंसी का। मोर देन 5500 क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें जो आपको लगे कि भाई ये मुझे कॉइन अच्छा लग रहा है, तो उसके पे आप रिसर्च करो, उसके पे आप इन्वेस्ट करो। और मैं एक एग्जांपल दूं, जो डोगी कॉइन अब बहुत रिसेंट में बहुत फेमस हुआ है। हाँ, उसी के 2 बड़े बिलियनर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिसने इन्वेंट किया था डोगी कॉइन, उसने क्या किया था कि उसने जितने भी कॉइन्स माइन किए हुए थे ना, तो बेच के उसने होंडा की कार खरीद ली। और आज का सीनियर उसको पछतावा हो रहा है कि अगर मैंने वो कॉइन संभाल के रखे होते तो उसकी वैल्यूएशन मोर देन टेस्ला की जो वैल्यूएशन है उससे भी ज़्यादा हो जाती है। और वही चीज़ अभी जो होंडा की कार ली है उसकी वैल्यूएशन अभी 0 है। ओके, मतलब कि बहुत ही वंडरफुल सेशन हो मेरे ख्याल से। आपके भी ऑडियंस के भी जो जो क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व, मतलब इसमें बहुत से क्वेश्चंस आए तो उन सभी क्वेश्चंस को अपने एक साथ क्लब करके हर्ष का एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से परखा और हर्ष ने जो जो बोला उसे आप बहुत ही अच्छे से अपने जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर उतारे, और ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल रहे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक करें, और क्या क्या चीजें आपको और जाननी है क्रिप्टो के बारे में या और भी फिनेंस के बारे में, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और हमें जानने दीजिए कि क्या क्या चीजें और हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू।